Hello friends, how are you? This is Ayush Chaudhary and welcome to Mathematical Guruji channel. डेली लाइफ में हम रिलेशन वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन। ऐसे ही टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन का यूज है, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी, सेट ए सेट बी का सबसेट है, तो ये अपने आप में एक रिलेशन है। लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, लाइन एम जो है वो पैरेलल है लाइन एन के, तो ये अपने आप में एक रिलेशन है। ठीक है, और इन सब रिलेशन में हमने ये नोटिस किया कि रिलेशन इंक्लूड पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। रिलेशन में पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट आते हैं। पेयर का मतलब होता है जिसमें दो एलिमेंट आते हैं, तो हमने ऑर्डर्ड पेयर बना दिया है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है सीरीज ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर को हमने डिफाइन किया है टू नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड है ना स्पेसिफिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, अगर हमारे पास ए बी है तो बी ए डिफरेंट ऑर्डर होगा। ठीक है, लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर एंड एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट, और ब्रैकेट में बंद हो, स्मॉल ब्रैकेट में बंद हो, तो वो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। In this ordered pair, we can call A as first element or first component and B as second element or second component. Similarly, in this ordered pair, we can call B as first element or first component. देखो मैंने आपको बताया कि ordered pair में जो नंबर फर्स्ट पोजीशन पे रहता है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट बुलाते हैं या फर्स्ट कंपोनेंट बुलाते हैं। जो नंबर सेकंड पोजीशन पे रहता है उसको हम सेकंड एलिमेंट बुलाते हैं। ठीक है, अगर अब हमें इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल शो करना है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो देखो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इस वाले ऑर्डर्ड पेयर का वो इक्वल होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है बी वो इक्वल होना चाहिए सेकंड एलिमेंट के साथ डी के साथ। ठीक है, दैट इंप्लाइज a is equal to c and b is equal to d। अगर हमारे पास a c के इक्वल है और b d के इक्वल है तभी हम कह सकते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। अदरवाइज इफ a इक्वल है c के पर b इक्वल d के नहीं है, ठीक है, b अनइक्वल है d के, तो हम कहेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। ठीक, अगर हमें दिया हुआ है कि जो ऑर्डर्ड पेयर a b है वो इक्वल है ऑर्डर्ड पेयर c d के, then that implies and implied by a is equal to c and b is equal to d। ठीक है, अगर मुझे ये सिचुएशन दी गई है कि ऑर्डर्ड पेयर जो ए बी है वो इक्वल है सी डी के, तो मैं लिख सकता हूं कि a इक्वल टू सी होगा और b इक्वल टू सी होगा। ये नेसेसरी है। जो ये सिंबल है इसका मतलब है implies and implied by। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हमें ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, कोरोस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वल है और जो कोरोस्पोंडिंग सेकंड एलिमेंट है वो इक्वल है। अगर हमें दिया हुआ है कि कोरोस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है और कोरोस्पोंडिंग सेकंड एलिमेंट इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, हमें पता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट रहते हैं उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है उससे हम x की पोजीशन डिनोट करते हैं, जो सेकंड एलिमेंट रहता है उससे हम y की पोजीशन डिनोट कर सकते हैं। देखो ये जो पॉइंट है हमारे पास ये x पर 2 है y पर 1 है, तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 2 1। उसी तरह से जो ये पॉइंट है हमारे पास वो x पर 1 है y पर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 2। तो देखो यहाँ पर आपने देखा कि हमने पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट बदल दी। पहले 2 x पर था अब हमने y पर रख दिया, और पहले 1 y पर था अब हमने x पर रख दिया। तो हमने देखा कि जो a b है ऑर्डर्ड पेयर a b है वो नॉट इक्वल टू होगा ऑर्डर्ड पेयर b a के। देखिए हमारे पास दो सेट है, सेट a एंड सेट b। सेट a है रेड ब्लू, तो ये इसके एलिमेंट है सेट a के। जो सेट b है उसमें b c s है, b है बैग, C है कोट एंड S है शर्ट। क्वेश्चन हमारे पास है हाउ मेनी पेयर ऑफ कलर्ड ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम दीज टू सेट। हम डिफरेंट कलर्ड ऑब्जेक्ट कितने बना सकते हैं इन दोनों सेट की हेल्प से। जैसे फॉर एग्जांपल रेड कलर से हम रेड बैग बना सकते हैं, ठीक है, ब्लू कलर से ब्लू शर्ट बना सकते हैं। ऐसे सारे डिफरेंट कलर्ड ऑब्जेक्ट हमें पेयर के फॉर्म में लिखने हैं। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा रेड बैग, रेड बी, उसी तरह से रेड कोट, उसी तरह से रेड शर्ट, अब ब्लू बैग, ब्लू
बी, ब्लू कोट, ब्लू शर्ट। तो ये हमारे 6 डिफरेंट कलर्ड ऑब्जेक्ट आ गए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी, नॉन एम्प्टी सेट। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास दो सेट हैं, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ऑफ सेट ए एंड बी इज, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है कि इसमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगी। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। देखो ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। उसमें होंगे इज दिस सेट कंटेनिंग all ordered pair, all ordered pair AB such that A belongs to A and B belongs to B। ठीक, देखो तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ordered pair AB, ordered pair AB such that A belongs to A and B belongs to B। ठीक है, तो A क्रॉस B हो जाएगा the set of all ordered pair AB such that A belongs to A and B belongs to B। देखो इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ordered pair AB है उसमें ordered पेयर का मतलब है जिसमें ऑर्डर मैटर करेगा। अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं तो जो फर्स्ट एलिमेंट है A वो सेट A से आएगा, ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट है B वो सेट B से आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट B से आ जाए अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं। अगर हम मान लो B क्रॉस A कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर BA सच दैट B बिलोंग्स टू B एंड A बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है B वो सेट B से आएगा, जो सेकंड एलिमेंट है A वो सेट A से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा। देखो जिस तरह हमने A क्रॉस B किया, अब हमसे कोई कह सकता है भाई हमें तो A क्रॉस B क्रॉस C करके दिखाओ, तो इसके लिए भी है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट, इसको हम ऑर्डर ट्रिपलेट बुलाएंगे सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड C बिलोंग्स टू कैपिटल C। ठीक है, तो ये हमारे पास A क्रॉस B क्रॉस C आ गया। पर इसका बहुत कम यूज होता है। जैसे हम कोई डिवाइस लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें जो वारंटी बुक आती है और वैसे गाइड बुक आती है ना, तो बहुत कम यूज है इसका चैप्टर में, मतलब ना के बराबर यूज है, बस अपने दिमाग में इसको डाल लो। मान लो हमारे पास दो सेट है, एक सेट C है, एक सेट D है। ठीक है, इनमें से एटलीस्ट एक सेट एम्प्टी है। ठीक है, मान लेते हैं हम C सेट एम्प्टी है, C इज इक्वल टू 5। ठीक है, देन हम जब C क्रॉस D करेंगे तो वो भी 5 आएगा। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब है कि इफ C इज एम्प्टी और D इज एम्प्टी तो भी C क्रॉस D 5 आएगा, अगर दोनों एम्प्टी है तो भी C क्रॉस D 5 आएगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट है E और एक सेट है F। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E है स्मॉल p और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ F है स्मॉल q। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E क्रॉस F हो जाएंगे वो होंगे E क्रॉस F, वो हो जाएंगे P इंटू Q, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जितने एलिमेंट इसमें हैं और जितने एलिमेंट इसमें हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएंगे PQ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं सेट A में है 2 एलिमेंट, सेट B में है 3 एलिमेंट, तो 2 इंटू 3 6 एलिमेंट आ जाएंगे E क्रॉस F में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो 2.1 एक्सरसाइज है उससे पहले जो सारे एग्जांपल्स हैं वो कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है दिस ऑर्डर्ड पेयर के। तो मैंने आपको बताया था कि इफ AB इक्वल है CD के, तो दैट इंप्लाइज हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। मतलब कि
अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और कोरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x plus 1 is equal to 3, that implies x equal to 2 and y minus 2 is equal to 1, that implies y is equal to 3। तो ये हमारे पास x y एलिमेंट आ गए। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, if p is equal to this set and q is equal to this set, from the set p cross q and q cross p are these two product equal। तो हमें बताना है क्या ये दो प्रोडक्ट इक्वल हैं, मतलब p क्रॉस q क्या इक्वल है q क्रॉस p के, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले p क्रॉस q करते हैं। मैंने p क्रॉस q के लिए बताया था the set of all ordered pair pq such that p belongs to capital P and q belongs to capital Q। ठीक है, तो चलिए अब p क्रॉस q करते हैं, p क्रॉस q। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट सेट p से होगा और सेकंड एलिमेंट सेट q से होगा। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट सेट p से लेते हैं a आ गया, सेकंड एलिमेंट हमें सेट q से लेना है r। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट हमें सेट p से लेना है b और सेकंड एलिमेंट सेट q से r। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट सेट p से c, सेट q से सेकंड एलिमेंट r और ब्रैकेट के p क्रॉस q में तीन ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं। इन तीन ऑर्डर्ड पेयर को छोड़ करके हमारे पास और ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ सकते जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास p क्रॉस q आ चुका है। उसके बाद अब हम q क्रॉस p करते हैं। ठीक है, तो q क्रॉस p में हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर qp such that q belongs to capital Q and p belongs to capital P। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें q क्रॉस p में फर्स्ट एलिमेंट सेट q से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेट p से बिलोंग करेगा। q क्रॉस p करते हैं। देखिए q क्रॉस p में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट q से आएगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट p से आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे सेट q का एलिमेंट आएगा r। उसके बाद सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेट p से आएगा, वो होगा a। उसके बाद जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट q से आएगा r और सेकंड एलिमेंट सेट p से आएगा b। उसके बाद जो r c, तो ये तीन हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास और ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। ये तीनों डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो नॉट इक्वल टू है ऑर्डर्ड पेयर ए आर के, एज कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट नॉट इक्वल है और कोरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट नॉट इक्वल है। जैसे आर नॉट इक्वल है ए के एंड ए नॉट इक्वल है आर के, हेंस these ordered pair are not equal, so we can say that p cross q not equal to q cross p। देखिए क्वेश्चन थर्ड हमारे पास है, हमें सेट a दिया हुआ है, सेट b दिया हुआ है, सेट c दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है a क्रॉस p इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले हमें b इंटरसेक्शन c फाइंड करना है। b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c का मतलब है कि कॉमन एलिमेंट ऑफ b एंड c 3 4 4 5 6, तो 4 दोनों सेट में कॉमन है, तो 4 हमारे पास एक एलिमेंट आ गया। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। ठीक है, देखिए सेट a के एलिमेंट लिख लेते हैं। सेट a में है एलिमेंट 1 2 3, तो ये हमारा सेट a है। क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना है b इंटरसेक्शन c के साथ, तो b इंटरसेक्शन c हमारा ये सेट है 4। तो देखो जो हमारे पास अब ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इस वाले सेट से बिलोंग करेगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो इस वाले सेट से बिलोंग करेगा। तो हमारे पास a क्रॉस b इंटरसेक्शन c आ जाएगा। देखो फर्स्ट एलिमेंट इस वाले सेट से तो 1, सेकंड एलिमेंट इस वाले सेट से 4, उसी तरह से 2 4 3 4। तो ये हमारे पास a क्रॉस b इंटरसेक्शन c आ गया। देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। ठीक है, तो a क्रॉस b कर लेते हैं। सेट a है 1 2 3 क्रॉस सेट b है 3 4। तो देखो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट a से होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट b से होगा। चलिए करते हैं a क्रॉस b। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट सेट a से बिलोंग करेगा 1, सेकंड एलिमेंट सेट b से बिलोंग करेगा 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। तो ये हमारे पास a क्रॉस b आ चुका है। उसी तरह से हम a क्रॉस b निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है a क्रॉस c। तो a क्रॉस c निकालते हैं। a क्रॉस c में जो ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट a से होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट c से होगा। तो निकालते हैं 1,
फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट सेट सी से 4 1 5 1 6, उसी तरह से 2 4 2 5। देखिए अब हमारे पास ए क्रॉस सी आ चुका है। अब हमें ए क्रॉस बी का यूनियन करना है ए क्रॉस सी के साथ। तो यूनियन में हमारे पास सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो देखो अब हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में, वो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। और इस सब एलिमेंट को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमारा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, हमें सेट दिया हुआ है पी जिसमें एलिमेंट है 1 2। हमें करना है पी क्रॉस पी क्रॉस पी। तो सबसे पहले हम पी क्रॉस पी करते हैं। पी क्रॉस पी का मतलब है जो सेट 1 2 है इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है सेट 1 2 के साथ, ठीक है। तो पी क्रॉस पी में हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे वो हैं 1 1, ठीक है, 1 2 2 1 2 2, ठीक है। तो ये हमारे पास पी क्रॉस पी आ चुका है। अब हमें निकालना है पी क्रॉस पी, ठीक है। मतलब मैं कर सकता हूँ पी क्रॉस पी है हमारे पास, इसका मैं एक बार और कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा 1 2 के साथ, पी के साथ, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास आएगा 1 1 और इसका एक एलिमेंट 1 1 और 1, ठीक है। अब 1 1 2 1 1 2, ठीक है, ये हो गया इसके साथ। अब सेकंड एलिमेंट लेते हैं 1 2 1, ठीक है, 1 2 2। उसके बाद ये हो गया। सेकंड थर्ड एलिमेंट लेते हैं 2 1 1 2 1 2, ठीक है, ये हो गया। फोर्थ एलिमेंट लेते हैं 2 2 1 और 2 2 2। तो ये अब हमारे पास P क्रॉस P आ चुका है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इफ R इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हाट डू कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्रॉस R रिप्रेजेंट, ठीक है। तो R क्रॉस R को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट XY बिलोंग्स टू R। तो ये हमारी R क्रॉस R की सेट बिल्डर फॉर्म तैयार। अब इसके बाद R क्रॉस R को भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट XYZ सच दैट XYZ बिलोंग्स टू R, ठीक है। ये हमारी दोनों सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। तो देखिए हमारे पास XY कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो जो R क्रॉस R होगा ना वो XY कोऑर्डिनेट प्लेन के सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लिख सकते हैं R क्रॉस R रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेट्स of all points in 2D space, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेस। XY कोऑर्डिनेट प्लेन है वो 2 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। उसी तरह से जो R क्रॉस R होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 6 हमारे पास है, हमें A क्रॉस B दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, हमें A और B के एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको A क्रॉस B बताया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल AB ऑर्डर्ड पेयर AB सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B, ठीक है। मतलब कि जो ऑर्डर्ड पेयर A भी रहेगा A क्रॉस B में फर्स्ट एलिमेंट सेट A से होगा और सेकंड एलिमेंट सेट B से होगा। तो देखो यहाँ पर हमने A क्रॉस B किया हुआ है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A से होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट B से होगा। तो देखो A के एलिमेंट्स लिख लो आप। A में फर्स्ट एलिमेंट P आ रहा है, M आ रहा है, M आ रहा है, तो 2 एलिमेंट्स आ गए PM, ठीक है। उसी तरह से B में एलिमेंट देखो Q आ रहा है, R आ रहा है, QR, तो QR 2 एलिमेंट्स आ गए सेट B में।